डर्मेटाइटिस, ठीक है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या बोल रहा है? एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज अ क्रॉनिक इची इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर लेयर। एटॉपिक डर्मेटाइटिस किसके अंतर्गत था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? कंबाइंड, ठीक। तो इची इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन, ये अपने को कहां देखने मिल रहा है? अपर लेयर किसके? स्किन में। द ऑफ्टन डेवलप इन पीपल, और लेकिन ये कैसा है? क्रॉनिक है, मतलब एक लंबे समय से है। पीपल हु हैव अ फीवर और अस्थमा, एंड इन पीपल हु हैव फैमिली मेंबर विच दिस कंडीशन। अगर फैमिली पीपल को, अगर उसको हे फीवर है और अस्थमा है, तो हो सकता है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस डेवलप देखने मिल सकती है, ठीक है। और फैमिली मेंबर, सॉरी, अगर फैमिली मेंबर में किसी को ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो हो सकता है कि उसको भी हो जाए, ठीक। फिर क्या है? एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज अ वेरी कॉमन पर्टिकुलरली इन डेवलप्ड countries and among people who have tendency to develop allergies, ठीक है। ये कहाँ कहाँ डेवलप ज्यादा देखने मिल रहा है अपने को? डेवलप कंट्रीज में, जो कि हैव डेवलप द एलर्जीज, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? एलर्जीज की वजह से ज्यादा हो रहा है। इन मोस्ट कॉमन इन बेबीज एंड चिल्ड्रन, ये ज्यादा कॉमन किस में है? बेबीज और चिल्ड्रन में। इट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो सकता, ठीक। फिर क्या है इसका रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर में क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, अगर फैमिली हिस्ट्री में एलर्जीज है तो हो सकता है। देन एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के केस में इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। थिंग दैट मे मेक एटॉपिक डर्मेटाइटिस वर्स। आगे चलना है। फोर्स इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फीचर्स है ये देखने मिलेंगे, जैसे कि सच एज डस्ट, माइट और एनिमल्स, ठीक। अगर एलर्जेंस है जैसे कि डस्ट हो गया और माइट्स और एनिमल डेंडर, ठीक, जो एनिमल्स घर में होते हैं उनकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। हेयर सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक, सॉप्स वगैरह ज्यादा यूज करने से और डिटर्जेंट वगैरह यूज करने से। फिर क्या है? वेदर चेंजेस स्पेशली ड्राई एंड कोल्ड, ठीक, अगर वेदर चेंज हो रहा है तो स्पेशली किसमें? ड्राई एंड कोल्ड वेदर में। इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस सर्टेन फूड सच एज एग्स, पीनट्स, मिल्क, व्हीट और फिश और सोया प्रोडक्ट्स, ठीक, इसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। देन क्या है? बैक्टीरियल स्किन इंफेक्शन, जो कि डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। फोटो दिखाना इनकी, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। देख सकते हो कॉमन बच्चों में देखने मिल रहा है ना? डर्मेटाइटिस, एलर्जेंस, ये जो दिख रहा है ना ग्रीनिश, ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है, बस, ठीक, ये देखो, ये क्या है? एलर्जेंस, ठीक है। और ये क्या होंगे? तुम्हारी इम्यून सेल, जो कि कहां प्रेजेंट है? स्किन में, डर्मिस में, ठीक है। और यहां पे ये जब इनके बीच में क्या होगा? ये एलर्जेंस हो गया, मतलब एंटीजन, ये क्या हो गया? एंटीबॉडी। दोनों में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इन्फ्लामेशन कॉज देखने मिलेगा इस पार्ट पे, ठीक है। चलो फिर, ये थी तुम्हारी हेल्दी स्किन, तो दोनों में कंपेयर कर सकते हो, ये हेल्दी स्किन है और ये इंफ्लेमेटरी स्किन है, ठीक है। फिर ये जो दिख रहा है पैचेस, है ना, देख सकते हो, डर्मेटाइटिस, पैथोजेंस, एलर्जेंस, है ना।
इस पार्ट पे। बच्चों में वो कॉमन देखने मिलता है टॉपिक डर्मेटाइटिस, है ना। ड्राई स्किन, ड्राई इची, फिर इसके फेस पे, है ना, अपर लिप, हाँ। अब क्या इसकी पैथो फिजियोलॉजी देख सकते हो। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी एक्टिवेटेड एंड इट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर इंफ्लामेटरी मीडिएटर। ठीक, अब जब पहले क्या हो रहा है, अपन किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब अपन एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपना इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है और बॉडी एक्टिवेट हो रही है और रिलीज क्या कर रहा है सबसे कॉमन, हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन पता है कहां से रिलीज होता है, मास्ट सेल से, है ना। और सबसे सेंसिटिव सेल है कौन सी, मास्ट सेल। ठीक, अदर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और क्या होंगे, अदर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होंगे। इम्यून रिस्पॉन्स इंटरेक्ट विथ एलर्जेंस, जो अपने इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, एलर्जेंस के साथ, और कॉज क्या कर रहा है, इंफ्लेमेटरी कंडीशन एंड फिर वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्किन रिड्यूस। ठीक है, यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा ग्राउंड सबस्टेंस थे, ठीक, वो क्या होंगे, अब कम होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्किन, जो स्किन के साथ जो इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो क्या होगी, इन एलर्जेंस और एंटी एलर्जेंस और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से ये चीज रिड्यूस हो रही है। क्या रिड्यूस हो रहा है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी स्किन की। इट लीड्स टू हायर ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस, और क्या होगा, हायर ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस को लीड करेगा। देन ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्किन ड्राई होगी, क्रैक होगी, और क्या कॉज मिलेगा, इचिंग, रबिंग, स्क्रैचिंग ऑफ स्किन। जब ये चीज डेवलप होगी तो ये चीज देखने मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, हाँ, नीचे आना, क्या चीज, ट्रांस इपिडर्मल, इपिडर्मिस, ट्रांस इपिडर्मल मतलब इपिडर्मिस की जस्ट नीचे, ट्रांसपेरेंट ट्रांस इपिडर्मल जस्ट नीचे। ठीक, उसमें क्या हो रहा है, लीस्ट अ हायर ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्किन रिड्यूस। जो जब ये चीज एलर्जेंस होंगे तो वहां पे जो ग्राउंड सबस्टेंस है, जो ग्राउंड सबस्टेंस क्या थे, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब क्या थे, ग्राउंड सबस्टेंस थे। तो जो कि क्या हो रहा है, वाटर बाइंडिंग है, और ये चीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसको लीड कर रहा है, हाई ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस को, और कॉज हो रहा है क्या, ड्राइंग एंड क्रैकिंग स्किन, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ड्राई हो रही है और क्रैक हो रही है। ठीक, चलो फिर आगे क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा, रेड oozing cluster rashes on face that spread to scalp। ठीक, डीपर एरिया, हैंड्स, आर्म एंड फीट, लेग। ठीक, ये अपने को रेड और ओजिंग देखने मिलेगा, क्लस्टर्ड रैशेस देखने मिलेंगे कहाँ, फेस में। ये स्प्रेड हो सकता है कहाँ, स्कैल्प, डीपर एरिया, हैंड्स और स्किन, आर्म एंड फीट पे। ठीक, देन क्या है, ड्राई स्किन ऑल ओवर बॉडी और एरियाज, बम्पी स्किन ऑन द बैक ऑफ आर्म्स एंड फ्रंट ऑफ द थाई। ठीक, ड्राई स्किन ऑल ओवर में रहेगा। देन जो मेन एरिया है कौन कौन से, आर्म्स एंड बैक, फ्रंट ऑफ थाई, इस पार्ट पे अपने को ये चीज देखने ज्यादा कॉमन देखने मिल सकती है। ठीक, फिर ईयर डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, रॉ एरिया ऑफ द स्किन फ्रॉम स्क्रैचिंग, स्किन कलरिंग चेंजेस सच एज मोर और लेस कलर देन नॉर्मल स्किन टोन। जो स्किन का कलर है वो क्या होगा, चेंज होगा, किससे, लेस कलर देन नॉर्मल, जो अपना नॉर्मल स्किन का कलर है उससे कम। ठीक है, फिर क्या है, स्किन रेडनेस और इन्फ्लामेशन अराउंड ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है उसके आसपास अपने को क्या मिलेगा, रेडनेस देखने मिलेगी और इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। थिकेंड और
लेदर लाइक एरियाज कॉल्ड lichen infication which can occur after long term irritation and scratching. अगर long term irritation और scratching है तो वहां की सरफेस कैसी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक। देन फिर क्या है, द टाइप एंड लोकेशन ऑफ रेस्ट कैन डिपेंड ऑन एज ऑफ द पेशेंट, ठीक। देन इसके टाइप को और उसके लोकेशन को ये डिपेंड करता है किसके किसके बेस पे, पेशेंट के एज के बेस पे, ठीक है। फिर क्या आगे, द चिल्ड्रन यंगर देन एज 2, ठीक, 2 साल का है अगर तो उससे क्या मिलेगा अपने को, स्किन लीजन बीइंग ऑन फेस स्कैल्प हैंड। ये जनरली अपने को बच्चों में कहां देखने मिल रहा है, फेस में, स्कैल्प में, हैंड्स में और फीट में, ठीक। और जो कि कैसा होगा, इची बबली उजस फॉर्म क्लस्टर का क्रस्ट का फॉर्म करेगा। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या देखने मिलेगा एंड एडल्ट्स में इनसाइड ऑफ द नी एल्बो, ठीक, नी में और एल्बो में। देन कॉज अपर द नेक हैंड्स एंड फीट, नेक हैंड्स और फीट में देखने मिल सकता है। देन मे अकर एनीवेयर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग बैड आउटब्रेक, ठीक, अगर ये आउटब्रेक हो रहा है तो बॉडी में और कहीं भी देखने मिल सकता है। स्टार्ट इवन बिफोर देन रेस अपेयर, एटोपिक डर्मेटाइटिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द itchy then rashes because the itching start and then skin rash follows the result scratching, ठीक है। अगर itching स्टार्ट हो रही है तो तुम क्या करोगे, इसकी इच करोगे और स्क्रैचिंग की वजह से कभी कभी होता है, इचिंग करने के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।